क्या अखबारों के लेख और खबरें अब अदालत में याचिका दाखिल करने का आधार बनेंगी? क्या कोई संगठन खुद को देश का मुख्य पुजारी मानकर धार्मिक परंपराओं को चुनौती दे सकता है? क्या कोई भी संगठन आस्था के मुद्दों पर खुद को स्वघोषित देश का संरक्षक मान सकता है? इन्हीं तीखे और असहज सवालों के साथ सुप्रीम कोर्ट में सबरीमाला केस की सुनवाई ने एक बार फिर पूरे देश का ध्यान खींच लिया। क्या है पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च न्यूज और मैं हूं सोम। सबरीमाला केस की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन यानी IYLA पर बेहद सख्त टिप्पणी करते हुए उसकी मंशा और आधार दोनों पर सवाल उठा दिए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पूछा, क्या आप इस देश के मुख्य पुजारी हैं? ये टिप्पणी उस समय आई जब याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि मूल जनहित याचिका यानी PIL कुछ पत्रकारों के लेखों और एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर दाखिल की गई थी। याचिकाकर्ता संगठन के अध्यक्ष और वरिष्ठ अधिवक्ता रवि प्रकाश गुप्ता ने कोर्ट को बताया कि इस PIL में 4 प्रमुख लेखों का हवाला दिया गया था, जिनमें बरखा दत्त, शर्वाणी पंडित और वीर सांघवी के लेख शामिल थे, जिन्होंने मंदिर में महिलाओं के प्रवेश पर लगी पाबंदियों की आलोचना की थी। इसके अलावा एक और रिपोर्ट का जिक्र किया गया, जिसमें मंदिर के मुख्य पुजारी पर कथित यौन दुराचार से जुड़ा गंभीर आरोप लगाया गया था। यह आरोप एक समाचार लेख के जरिए सामने आया था और इसे भी याचिका का हिस्सा बनाया गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे आधार पर कड़ा ऐतराज जताया। कोर्ट ने साफ शब्दों में कहा कि सिर्फ लेखों और मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर दाखिल की गई याचिका को तो सीधे कूड़ेदान में डाल देना चाहिए था। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने बेहद तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसी आर्टिकल ड्रिवन लिटिगेशन न्याय व्यवस्था का दुरुपयोग है और इस तरह की याचिकाएं असल मुद्दों का समाधान नहीं करती। उन्होंने यह भी कहा कि इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन को इस तरह के मामलों में अदालत का दरवाजा खटखटाने के बजाय देश भर में संघर्ष कर रहे युवा और ग्रामीण वकीलों के हितों पर ध्यान देना चाहिए। कोर्ट ने यह भी संकेत दिया कि बिना ठोस सबूतों के केवल आरोपों या खबरों के आधार पर PIL दाखिल करना न्यायिक प्रक्रिया की गंभीरता को कमजोर करता है। कोर्ट ने यह भी टिप्पणी की कि आजकल सिर्फ PIL दाखिल करने के लिए लेख लिखवाना आसान हो गया है। वहीं जस्टिस MM सुंदरेश ने और भी सख्त रुख अपनाते हुए कहा, हमने आपको पूरी शालीनता से सुना है, लेकिन इतना जरूर कहेंगे कि यह कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। इतना ही नहीं, कोर्ट ने याचिकाकर्ता की लोकस स्टैंडी यानी अधिकारिता पर भी सवाल उठाए। जस्टिस सुंदरेश ने टिप्पणी की कि संगठन के तत्कालीन अध्यक्ष नौशाद अहमद खान को पहले अपने घर को व्यवस्थित करने की कोशिश करनी चाहिए थी, तब इस तरह की याचिका दायर करनी चाहिए थी। इस पर याचिकाकर्ता के वकील रवि प्रकाश गुप्ता ने दलील दी कि नौशाद खान केवल नाम मात्र के अध्यक्ष थे, उन्हें सबरीमाला मामले की जानकारी तक नहीं थी, फिर भी उन्हें धमकियां मिली। कोर्ट ने इस पर भी हैरानी जताई और पूछा, अगर उनका इस मामले में कोई हित ही नहीं था तो फिर यह याचिका सुनी ही क्यों गई? जस्टिस नागरत्ना ने एक और अहम सवाल उठाया, कोई संस्था खुद आस्था कैसे रख सकती है? आस्था तो व्यक्ति की होती है। इस तरह कोर्ट ने इन आधारों को पूरी तरह बेबुनियाद बताते हुए खारिज कर दिया। अगर इस मामले की पृष्ठभूमि पर नजर डालें तो केरल का प्रसिद्ध सबरीमाला मंदिर पहले भी लंबे समय तक कानूनी विवाद का केंद्र रहा है। दरअसल इस मंदिर के गर्भगृह में 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के प्रवेश पर रोक है। इस परंपरा को 2016 में इंडियन यंग लॉयर्स एसोसिएशन ने चुनौती दी। इसके बाद 2018 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने 4-1 के बहुमत से सभी आयु वर्ग की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दे दी। हालांकि जस्टिस इंदु मल्होत्रा ने असहमति जताते हुए कहा था कि याचिकाकर्ताओं की आस्था और जुड़ाव भी महत्वपूर्ण है। बाद में कई पुनर्विचार याचिकाएं दायर हुई और अब 2026 में इस मुद्दे के स्थायी समाधान के लिए 9 जजों की संवैधानिक पीठ इस पर सुनवाई कर रही है। अब सुप्रीम कोर्ट के सख्त रुख से यह संदेश साफ है कि न्यायपालिका अब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के नाम पर पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन को बर्दाश्त करने के मूड में नहीं है। तो सवाल यही है कि आस्था, मीडिया और कानून के इस त्रिकोण में संतुलन बन पाएगा या फिर ऐसे विवाद आगे भी न्यायालय और समाज के बीच टकराव को बढ़ाते रहेंगे? फिलहाल सबरीमाला केस एक बार फिर यह तय करने की दिशा में बढ़ रहा है कि अदालत की दहलीज तक कौन से मुद्दे पहुंचने चाहिए और कौन से नहीं। फिलहाल इस खबर पर इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों के लिए बने रहिए सत्य सर्वोच्च के साथ। लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। धन्यवाद। जय हिंद।